शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11th के लिए। चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स which cannot change state or rest of uniform motions along a straight line its own is called inertia। इसे कहते हैं इनर्शिया। ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी मोशन स्टेट रेस्ट हो या मोशन में हो, किसी भी मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। Inertia is a measure of a mass of body. Greater the mass of a body, greater will be inertia or vice versa. Inertia is of 3 types. Inertia कितने तरीके की होते हैं? Inertia 3 तरीके की होती हैं। पहला है inertia of rest, दूसरा inertia of motion, तीसरा inertia of directions। तो inertia of rest क्या होता है? When a bus or train starts to move suddenly, the passenger sitting in a fall backward due to inertia of rest। जब कोई बस मोशन में चल रही है, वो अचानक रुक जाए तो जो पैसेंजर बैठने वाले व्यक्ति हैं उन्हें बैकवर्ड क्या लगेगा? धक्का लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब इनर्शिया मोशन क्या होता है? जैसे कोई भी बस है, वो रेस्ट में अचानक से वो चलना चालू हो जाए तो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में झटका लगेगा। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। वी कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रेन बाय एन अम्ब्रेला बिकॉज इट ड्रॉप कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शंस इट्स ओन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यदि हम अपने आप को बारिश से बचाने के लिए अम्ब्रेला का यूज़ कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर बात करेंगे। अब हम पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स को हिंदी में बोलते हैं धक्का। फोर्स की डेफिनेशन होती है, फोर्स इज द पुश और पुल दैट टेक टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या साइज और शेप ऑफ बॉडी। फोर्स क्या होता है? एक तरीके का धक्का होता है जिससे उस स्टेट की पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है। फोर्स की यूनिट मतलब ऐसा यूनिट है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और फोर्स की सीजीएस यूनिट जानते हो आप? सीजीएस यूनिट क्या होती है? फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। MLT-2। फोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स। फोर्स 2 तरीके से कैटेगराइज हो सकती है, कॉन्टैक्ट फोर्स, डिस्टेंस फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, टेंशनल फोर्स हुआ, स्प्रिंग फोर्स हुआ, नॉर्मल फोर्स हुआ, एक्सेट्रा, ये सभी कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ एक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, एक्सेट्रा, ये सभी एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। अब इम्पल्स फोर्स क्या होता है? अ फोर्स विच एक्ट on a body for a short interval of time and produces a large change in momentum is called impulsive force। अब linear momentum क्या होता है? The total amount of motion present in a body is called its momentum। Linear momentum body is unequal to the product of its mass and velocity। It is denoted by P। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mu। इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इम्पल्स क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड टाइम विच इट एक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है। इम्पल्स इसके ऐसा यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होती है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोस्ट में ही रहना पसंद करेगा, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर दे।
जब तक हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे तब तक वो उसी पोजीशन पर रहेगा। अगर मोशन है तो मोशन करेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, इस फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ कारपेट और ब्लैंकेट इज बीटन विद अ स्टिक देन द डस्ट पार्टिकल सेपरेट आउट फ्रॉम इट। यदि हम जैसे हम कंबल को देखें, अगर कंबल को हम एक लकड़ी की स्टिक से उस कंबल को पीटेंगे तो उसमें से क्या कुछ डस्ट पार्टिकल बाहर आएंगे। ये एग्जांपल हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ का। अब दूसरा, इफ अ मूविंग व्हीकल सडनली स्टॉप, यदि कोई बाइक चल रही है वो अचानक से रुक जाए, यदि कोई बाइक मोशन में वो अचानक से रुक जाए तो उसे वो क्या है, झुक जाएगी व्हीकल की तरफ, आगे की तरफ झुक जाएगी। क्या हो जाए, आगे की तरफ। जब कोई कार या बाइक मोशन कर रही है वो एकदम रुक जाए तो जो बैठने वाले व्यक्ति उसे आगे की तरफ फोर्स लगेगा, आगे की तरफ धक्का लगेगा। अब हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनलिटी टू अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसे मैथमेटिकली एफ इन्फिनिटी डी पी बाई डी टी, एफ इक्वल टू के डी वाई डी टी, ब्रैकेट में एम भी लिखा है। वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट्स वैल्यू इज 1 इन एस आई एंड सी जी एस सिस्टम। तो एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू एम ए, तो एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा। इसका डेरिवेशन हम आपको वाइट बोर्ड पर करा देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में डेरिवेशन काफ़ी पूछी जाती है फिजिक्स के एग्जाम में, तो डेरिवेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इट इज़ ईजियर फॉर अ स्ट्रॉन्ग एडल्ट टू पुश अ फुल शॉपिंग कार्ट देन इट इज़ फॉर अ बेबी टू पुश द सेम कार्ट। दिस इज डिपेंडिंग ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ ईजियर फॉर अ पर्सन टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी हम बैग ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं किसी भी बैग को, तो उसे आसानी से हम पुल कर सकते हैं। दिस इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। For every action there is an equal and opposite reaction। दोनों बॉडी में अपोजिट है। एक अगर 5 पर जा रहा है दूसरा भी 5 की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ दिया है 5 1 2 5 2 1, 5 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो दूसरा फोर्स 2 से 1 की तरफ जा रहा है। इसे मैथमेटिकली बताया गया F12 इक्वल टू माइनस F21। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अ स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो स्विमिंग है वो पॉसिबल है किस वजह से, फोर्स के थर्ड लॉ की वजह से, मोशन के थर्ड लॉ की वजह से। जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम अ बोट ऑन टू द बैंक ऑफ रिवर। बोट से किसी भी व्यक्ति का जंप करना नदी के किनारे तक, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। जर्क इज प्रोड्यूस इन अ गन व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम यस। जो गन है, गन पर जब हम उसे शूट करते हैं तो उतना ही फोर्स जो गोली की तरफ लगता है उतना ही फोर्स हमें पीछे की ओर लगता है। जितने फोर्स के साथ जो बंदूक का गोली है वो बाहर जाती है उसी तरीके से हमें पीछे की ओर उतना ही झटका लगता है। ठीक है, अब हम नोट पहले फोर्थ वाला एग्जाम्पल है गया। पुलिंग अप अ कार्ट बाय अ हॉर्स के द्वारा कार्ट करना। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इट। द मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस लॉ इज, फर्स्ट है a body continues in its initial state of rest or motion with uniform velocity unless acted on by an unbalanced force, external force. फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में आता है। इफ अ बॉडी A exert a force on a body B, an equal but opposite force exerted by a body B on body A। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। If no external force act on a system,
then its total linear momentum remain conserved. Linear momentum depends on frame of reference, but law of conservation of linear momentum is independent of frame of reference. Newton's law of motions are valid only in initial frame of reference. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड है केवल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से. अब वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg. It is a filled force, the force which a body is pulled towards the center of the earth due to gravity. It has a magnitude mg, where m is the mass of body and g is the acceleration due to gravity. So W equal to mg. Apparent weight in a lift. When a lift is at rest or moving with a constant speed, that R equal to mg. जब लिफ्ट रेस्ट में होती है या मूव में होती है तो उसकी कोई कांस्टेंट स्पीड रहती है, उसी स्पीड से होती है, तो R इक्वल टू mg. द वेइंग मशीन विल रीड द एक्चुअल वेट. जो वेइंग मशीन है वो एक्चुअल वेट को रीड करती है. जैसे यहाँ एग्जांपल दिए R mg, तो v यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 है. व्हेन अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, देन द अपैरेंट वेट R1 equal to mg plus a. The weighing machine will read at the apparent weight which is more than the actual weight. When a lift is accelerating downward, जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो उसका वेट कितना होगा? R2 equal to mg minus a. The weighing machine will read the apparent weight which is less than the actual weight. When a lift is falling free under gravity, then तब क्या होता है? R2 equal to mg minus z equal to 0. The apparent weight of body becomes 0. Fifth, a left is accelerating downward with an acceleration greater than g, then body with lift from a floor to ceiling to the lift. Example, rocket. Rocket is an example of variable mass following law of conservation of movement. Thrust on the rocket at any instant f equal to minus u dm by dt, where u equal to exhaust speed on the burnt and dm by dt equal to rate of gaseous combustion of fuel, where v naught initial velocity of rocket, m naught initial mass of rocket, m present mass of the rocket. If effect of gravity is taken account, then speed of rocket u equal to v naught plus u log e m naught upon m minus dt. फ्रिक्शन क्या होता है? A force acting on the point of contact of the object which opposes the relative motion is called friction. It acts parallel to the contact force. Frictional forces are produced due to intermolecular interactions acting between the molecules of the body in contact. Friction is of three types: static frictions, limiting frictions और kinetic frictions. तो सबसे पहले पढ़ते हैं static friction क्या होता है. It is an opposing force which comes into play when a body tends to move over the surface the other body but actual motion is not taking place. Static friction is a self-adjusting force. Static friction is self-adjusting frictions which increases as the applied force is increased. Limiting friction क्या होता है? It is a maximum value of the static frictions when a body is at average of starting motion. Limiting frictions Fs equal to mu s r, where mu s coefficient of limiting frictions are equal to normal reactions. Limiting friction do not depend on the area of contact surface but depend on their nature, i.e. smoothness or roughness. If angle of friction is theta, then the coefficient of limiting friction us equal to tan theta. Kinetic friction क्या होता है? If a body begin to slide on the surface, then the magnitude of frictional force rapidly decreases to a constant value F equal kinetic friction. Kinetic friction equal to F equal to mu kn, where mu k coefficient of kinetic frictions and equal to normal force. Kinetic friction is of two types: sliding friction or rolling friction. Sliding friction, as a rolling friction is less than the sliding friction, therefore it is easier to roll a body than to slide. Kinetic frictions mu kr, where mu की coefficient of kinetic frictions and r equal to normal reaction. Angle of sliding क्या होता है? It is a minimum
angle of inclination of a plane with the horizontal such that body placed on it just begin to slide down. If angle of repose is a and coefficient of limiting friction is mu, then mu s equal to tan alpha. Motion on an inclined plane. When an object moves along an inclined plane, then the different forces act on a like normal reaction of a plane. Friction along in opposite direction of motions. Different relations for motions are given below. Normal reaction of plane R equal to mg cos theta, and net force acting downwards on the block F equal to mg sin theta minus F. Acceleration on the inclined plane A equal to z sin theta minus mu cos theta when angle of inclination of the plane from horizontal less than the angle of repose alpha. Then first, minimum force required to move the body up to inclined plane F1 equal to mg sin theta plus mu cos theta. Second F, minimum force required to push the body down the inclined plane F2 equal to mg mu cos theta minus sin theta z. टेंशन क्या होता है? टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल अवर. जो टेंशन फोर्स है हमेशा वो बॉडी को पुल करता है. टेंशन एक रिलेटिव फोर्स है, इट इज नॉट एन एक्टिव फोर्स. टेंशन अक्रॉस अ मासली पुली फ्रिक्शनलेस पुली रिमेन कांस्टेंट. Rope becomes slack when tensile force becomes 0. Motion of body in a contact. Two body in contact. If force F is applied on object of mass m1, then acceleration of the body A equal to F by m1 m2, m1 plus m2. Contact force m1 equal to m1A equal to m1F upon m1 plus m2. Contact force m2, m2A equal to m2F upon m1 plus m2. Three bodies in a contact. If force is applied on object mass m1, acceleration of the body F upon m1 m2 m3. Contact force between m1 m2, force 1 m2 plus m3, force upon m1 m2 plus m3. Contact force between m2 and m3, F2 equal to m3F upon m1 plus m2 plus m3. Motion of two bodies on resting on the other. First, the coefficient of frictions between surface of A and B, V mu. If force is applied on the lower body A, then the common acceleration of two types. A equal to F by M, capital M plus small m. Pseudo force acting on a black B due to acceleration motion F equal to ma. The pseudo force tend to produce a relative motion between A and B, consequently a frictional force. F equal to mu n equal to mu mg is developed for equilibrium. M is less than or equal to mu mg or A less than or equal to mu g. B. Let friction is also present between the ground surface and the body. A. Let the coefficient of frictions between the given surface of body A mu is mu1 and the coefficient of frictions between the surface of bodies A and B mu2 if a force F is applied on the lower body A. Net accelerating force F equal to F minus A equal to F minus u1 upon m1 plus m z. सिंस नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ इसका, तो A इक्वल टू एफ माइनस म्यू वन कैपिटल M प्लस स्मॉल m z बाई m प्लस m इक्वल टू एफ बाई m प्लस m माइनस म्यू जी. स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी, स्यूडो फोर्स ब्लॉक बी पर एक्टिंग करता है तो F इक्वल टू m हम जानते हैं. द स्यूडो फोर्स टेंड टू प्रोड्यूस अ रिलेटिव मोशंस बिटवीन द बॉडीज A and B. Consequently, a frictional force Fb equal to mu mg is developed for equilibrium. M equal to Le, mu to mg or A less than equal to mu to g. If acceleration produced under the effect of force is more than mu to z, then the two bodies will not move together. Motion of body connected by string. Acceleration of the system A equal to F upon m1 plus m2 plus m3. Tensile force in sticks T1 equal to F. T2 equal to m2 plus m3, A equal to m2 plus m3, F by m1 plus m2 plus m3. तो टेंशन 3 हो जाएगा m3A equal to m3F अपॉन m1 plus m2 plus m3. पुली मास सिस्टम क्या होता है? पुली मास सिस्टम when unequal masses m1 and m2 are suspended from a pulley m1 greater than m2. तो here m1z minus t equal to m1a and t minus m2z equal to m2a. On solving this equation, we get A equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 star z. T equal to 2m1 m2 upon m1
प्लस m2z। ये डायग्राम है। When a body of mass m2 is placed frictional horizontal surface, then acceleration equal to a equal to m1z upon m1 plus m2, tension in the stick t equal to m1 m2z upon m1 plus m2। थर्ड है, when a body of mass m2 is placed on a rough horizontal surface, then acceleration equal to m1 minus mu m2 upon m1 plus m2 star z, tension strings t equal to m1 m2 1 plus mu upon m1 plus m2 z। When two masses m1 m2 are connected to a single mass m as shown in figure, then m1z minus t1 equal to m1a, equation 1, t2 m2z equal to m2a, t1 minus t2 equal to ma, equation 3, acceleration a equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 plus capital M star g, टेंशन t1 क्या हो जाएगा 2m2 प्लस कैपिटल M अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M स्टार m2g। मोशन ऑफ ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है मोशन m1c माइनस टी m1 माइनस ए। ये डेरिवेशन आपको बार बार करनी होगी जब ही आएगी, नहीं तो आप भूल जाओगे इन डेरिवेशन को। इस डेरिवेशन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी जब ही आपको आ पाएंगे। तो ये डेरिवेशंस हैं, लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इन्हीं में से एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते क्वेश्चन है, लेकिन डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी कुछ थ्योरी भी इंपॉर्टेंट, जैसे न्यूटन्स के तीनों लॉ, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शंस, ये वाला भी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर 6 जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर आपको जल्दी 1 शॉट में मिल जाएगा। ये चैप्टर हमने 1 शॉट किया है, जो 20 मिनट्स में इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। आशा है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।